कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी फिर जो है कोरोना लेके आ गए हैं, ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा से जो है डर गए। तो बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि जो भी ये कोविड की जो पॉलिसी है और बीमारियों का जो दौर है, इसको पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए, बीमारी को बीमारी से ही देखा जाए। मोदी से लेकर के योगी तक का, क्योंकि मैं भी यूपी का हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो जिस तरह की कंपनी नोएडा में स्टेबल है, गोरखपुर में भी बहुत सारी फर्टाइल लैंड अवेलेबिलिटी है, अभी कुछ मिशन भी फरवरी में दिया जा रहा है कि और सारी कंपनियां आएंगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैं देखते हुए तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार है वो काम तो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन मार्क जितने आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व दिखने लगेगी जब हमारी युवा पीढ़ी जब पढ़ लिख करके चीज़ों को समझने लगेगी, वो भ्रमित नहीं होगी लॉलीपॉप के चक्कर में। खैर योगी के ही राज में तो राम राज्य और मोदी की योगी में ही राम मंदिर ये सब स्टार्ट हुआ है बनना। कोविड को देखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा को जहाँ तक है मुझे अभी स्थगित रखना चाहिए। कोविड फैलने का एक प्रकोप है ना, कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। शासन व्यवस्था कैसी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कितना त्रस्त हैं आप सरकार की व्यवस्थाओं से, प्रशासन से कैसे? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। मुद्दा मजदूर परेशान है बिल्कुल। सरकारों को क्या करना चाहिए? मोदी जी योगी जी को बताते हैं यूपी में मोदी जी का प्रशासन सख्त है, आपका क्या कहना है? प्रशासन इतनी नहीं रहनी चाहिए मोदी जी की। आपका क्या कहना साहब? आप युवा भी हैं, कितना काम हो रहा है, महंगाई का क्या आलम है और सरकार कितना काम कर रही है? हाँ जी, नहीं, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑल द थिंग्स आर डेवलपिंग वेरी वेल इन यूपी फ्रॉम द योगी टाइम्स आई लुकिंग। बट जहाँ तक बात हम क्राइसिस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा है वो महंगाई का ही है। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन 1-2 महीने पहले टमाटर के भाव भी 80 रुपये तक चले गए थे। तो इससे आम जनता जो भी है, हाँ, जिनका पेइंग रेट अगर जो कमाने का जरिया 300 या 400 पर डे है, तो बाकी जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर मंच से यही होता है विपक्ष का कि ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार के योगी सरकार, इन्होंने तमाम जो है पूरे देश को बेच दिया है। केवल धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करते हैं और काम कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये सब तो थोड़ा बहुत है, धर्म जात के नाम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का भी कुछ प्रोसेस है जहाँ तक देखें, लेकिन उसका फुल्ली इम्पैक्ट जो है गरीबों पे ही पड़ रहा है। जहाँ तक जिनका जो कमाने का जरिया यदि कम प्राइस में है 300-400, वो बिल्कुल आज के डेट में तो बिल्कुल स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और रही बची खुची जो कसर, तो वो जो है कोविड जो है काफ़ी प्रभावित कर दिया। जो इनकम रेट है और जॉब की जो कंडीशन है, वो जो है कोविड फिर से जो है अभी BF7 जो कोविड का जो अभी इम्पैक्ट, अभी आगरा से लेकर दिल्ली में 4-5 केस, गया में 7 केसेज अभी देखने को मिले। तो इससे लग रहा है कि एक बार ये फिर से जो है इम्पैक्ट करेगा हमारी डेवलपिंग रेट जो भी इंडिया की, उसमें भी जो है राजनीति होने लगी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी फिर जो है कोरोना लेके आ गए हैं, ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा से जो है डर गए। तो बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि जो भी ये कोविड की जो पॉलिसी है और बीमारियों का जो दौर है, ये नहीं कहा जा सकता। इसका कंपैरिजन हम कहें तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी के भी मतलब टाइम में मतलब हो सकता है, चाहे वो सपा की सरकार हो, मैं भी एक यादव हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मुलायम के सरकार में बीमारी नहीं आ सकती। तो इसको पॉलिटिक्स से यदि न जोड़ा जाए, बीमारी को बीमारी से ही देखा जाए, उसके लिए कोई भी सरकार हो, बीमारियों में बेड का अस्पताल, दवाइयों की प्रॉपर अवेलेबिलिटी, ये सब उसको मतलब रखना पड़े। यही मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने मास्क पहना है और ये आपातकालीन जो बैठक होती है वो बुलाई। उन्होंने बोला कि चाइना में आ रहा है, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। यस, इनका अभी कुछ दिन न्यूज में भी आ रहा था कि गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है और हम तो उसी टाइम पे इमीडिएट एक्शन लेकर के हमें जो फ्लाइट का जो आवागमन है वो स्टॉप कर देना चाहिए। और उनका पहले से पता नहीं, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सारी मीटिंग होती रही, लेकिन कोविड फिर से एक बार स्प्रेड आउट हो गया इंडिया में। राहुल गांधी का क्या कहेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हो रहे हैं, 2024 नज़दीक है, तो राहुल गांधी का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौड़ में हैं? देखिए, अभी जहाँ तक मोदी से लेकर के योगी तक का, क्योंकि मैं भी यूपी का हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो जिस तरह की कंपनी नोएडा में स्टेबल है, गोरखपुर में भी बहुत सारी फर्टाइल लैंड अवेलेबिलिटी है, अभी कुछ मिशन भी फरवरी में दिया जा रहा है कि और सारी कंपनियाँ आएंगी। तो ये सब इनकमिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैं देखते हुए तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार है वो काम तो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि काम कर रही है, आगे का भविष्य भी उज्जवल है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंटेड जॉब को लेकर के ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस यस, और महंगाई जो है ना ये क्रिएट कर गई है पूरा, क्योंकि महंगाई तो मतलब आम जनता के भोजन को बिल्कुल जीरो करके रख दिया है उनका पेट। 2024 में क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम सभी महागठबंधन बनाएंगे, उधर से जो है नीतीश कुमार कहते हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं और तमाम शरद पवार जी हैं महाराष्ट्र से, ये कहते हैं हम एक बहुत बड़ा गठबंधन बना करके सर्वमान्य नेता एक बनाएंगे और प्रधानमंत्री को जो है टक्कर देंगे। तो क्या लगता है? देखिए, टक्कर तो देने की बात हर कोई करता है, लेकिन जहाँ तक आज की युवा है, पहले से जो है ना शिक्षा का जो रेट है वो इंक्रीज कर गया है अब आज के डेट में। तो कोई अगर जो कहाँ से गठबंधन कर रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने एजुकेशन के पर्पस से ही आज की वोटिंग करती है। तो इससे हम नहीं कह सकते गठबंधन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने डेवलपिंग रेट को देख रहे हैं कि हमारा डेवलपिंग रेट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो कोई भी फ्यूचर को देख करके आज की युवा पीढ़ी जा रही है। 2024 के लिए तो क्या लगता है कि कोई टक्कर में है अभी क्या मोदी की? अभी तक तो देखिए वो तो अलग अलग प्रचार कांग्रेस भी कर रही है, राहुल गांधी भी काफ़ी मतलब पंतलून पे भी आजकल मतलब अपना अपना मोर्चा तो साबित करने में लगे हुए हैं। और हर गवर्नमेंट एक दूसरे को साबित करने की कोशिश तो करती है, क्योंकि उनके भी कार्यकाल में बहुत सारे काम भी हुए, लेकिन घोटाला भी हुआ था। काफ़ी जो अमीर थे वो अमीर ही बनते चले गए, जो गरीब थे गरीब ही बनते चले गए। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन हर कोई जब सत्ता में रहता है तो अपना इफोर्ट करता है कि मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। फ्री की राजनीति से कितना प्रभावित हैं अब जो जैसे ये तमाम जो है लॉलीपॉप दिया जाता है सत्ता को में काबिज रहने के लिए, कभी जाति जो कार्ड खेला जाता है, कभी फ्री का खेला जाता है, कभी धर्म की राजनीति होती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्री का जो लालच दिया जाता है उससे कितना सहमत हैं आप? हाँ जी, ये सब जो क्वेश्चंस है ना ये सारा रिजॉल्व होगा जब हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। इंडिया तब पढ़ेगा, इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये सारी चीज़ें वहीं पे क्वेश्चन मार्क जितने आ रहे हैं ना वो रिजॉल्व दिखने लगेगी जब हमारी युवा पीढ़ी जब पढ़ लिख करके चीज़ों को समझने लगेगी। वो भ्रमित नहीं होगी लॉलीपॉप के चक्कर में, वहाँ पे ये चीज़ें। राहुल गांधी को तो भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तुलना कर दी है। ये सलमान खुर्शीद जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हमारे नेता जो है ये राहुल गांधी को उन्होंने श्री राम बताया और जो कार्यकर्ता हैं उनको भरत बताया है कि हम उनके खड़ाओं लेकर के पूरे देश। राम और लक्ष्मण और ये भरत वाली कहानी तो खैर अब ये जब से खैर योगी के ही राज में तो राम राज्य और मोदी की योगी में ही राम मंदिर ये सब स्टार्ट हुआ है बनना। तो इससे बाद में किसी को भी पदवी फिर देनी जाने लगी। तो ये मेरे देखने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब चीज़ें भगवान से पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से किसी नेता के जो तुलना करना क्या ये ठीक है? हाँ नहीं, क्योंकि अभी कितना भी हैं तो भी एक आम जनता के ही सामने से वो भी निकले हुए आज के मानव है ना, तो हम कैसे उनको राम का दर्जा कैसे दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो गलत ही है ना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे कोई कोविड को देखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा को जहाँ तक है मुझे अभी स्थगित रखना चाहिए। कोविड फैलने का एक प्रकोप है ना कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये कोविड को स्प्रेड आउट करेगा, जहाँ भीड़ होगी वहाँ कोविड होगा। ये राजनीति नहीं होनी, राजनीति बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को तो स्टॉप करनी चाहिए। राहुल गांधी भी पॉइंट ऑफ व्यू से खुद यदि सोचें तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जो मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ उसको आप फिर स्टार्ट कीजिए, लेकिन पहले बीमारी पे फोकस कीजिए। तो 2024 में नहीं टक्कर दे पाएंगे मोदी को? अभी जहाँ तक है अब युवा पीढ़ी के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि सपा सरकार आ जाएगी, लेकिन सपा सरकार नहीं आई। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोकल एरिया का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था और राजनीति का था, लेकिन जो पढ़ी लिखी जो युवा थी ना वो जो है योगी को चुन लिया आज के डेट। आप जैसे आप यादव हैं, हाँ। और जहाँ तक कि क्योंकि देश के लिए जो है हमें धर्म की राजनीति करनी चाहिए या जातियों में बंटना चाहिए कि या ये देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, तो आपका क्या है? क्योंकि यूपी में देखते हैं यादवीकरण हो जाता है, जाट की राजनीति होती है, राजपूत की राजनीति होती है, इससे ऊपर उठना चाहिए कि हमें ये देखिए ये सब चीज़ें जो है वहीं पे थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्प्रेड आउट होने लगती है। जब लोग मेहनत नहीं करते तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे जात पात से रिलेटेड हम सरकार बनाएंगे तो मुझे लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये चीज़ें छोड़ करके खुद तुम मेहनत करो, चाहे तुम्हारा लेवल छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब आप सक्षम होगे चीज़ों को एफर्ट कर पाएंगे, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, फैमिली का सर्वाइवल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उससे आपको थोड़ा बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी और पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा और आप जो है सही नेता चुन सकते हैं और सही राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। ये कहते हैं कि ये योगी मोदी ने सब युवाओं को बोल दिया कि भाई पकौड़ी तलो
और रोजगार के नाम से जो है बिल्कुल सबको ये एक जो पॉइंट है, जहाँ तक मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया है 2016 में कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के आईटी से 2016 बैच का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच का मैं भी पास आउट हूँ और एक इंजीनियरिंग के तौर पर आज एमपीएस लिमिटेड में मैं जॉब कर रहा हूँ, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। तो पकौड़े तलना अगर जो ये टॉपिक आया है तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एक बड़े स्तर का नेता अगर जो पकौड़े तलने से अगर जो कहीं इस चीज़ को ला रहा है तो ये उनके लिए डी पॉइंट है, जहाँ तक मतलब डिक्रीज कर सकती है। अगर युवा पीढ़ी अगर जिसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सोचे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक नेता को नहीं कहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, अगर अपने टैलेंट है, आप इंजीनियर हैं, तो आप तो अपने टैलेंट के बल पे तो आगे जाएंगे ना, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को ये टॉपिक नहीं, बल्कि उनके नीचे के लोग यदि इसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फैला रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा समझ में आ रही है। हाँ, ये चीज़ अगर जो बोली गई है तो साइकोलॉजिकली तो मतलब उनका ये भी कहने का मतलब था कि जो जिस लेवल पे है उस तरह का काम कर सके, ताकि इससे एक स्वरोजगार पहले स्थापित हो जाए। और स्वरोजगार जब होगा तो बड़े लेवल पे भी प्रेशर कम आएगा ना। तो इंडिया हमारी ऐसे नहीं है कि जो भी अगर जो वहाँ पे जो चीज़ें यदि इकट्ठी हो रही है, पैसे यदि इकट्ठे हो रहे हैं, तो उससे अलग अलग वो भी उद्यान उद्योग ये सब मतलब खोल सकती है।